700 श्लोकों की ये अद्भुत यात्रा शुरू होती है एक अंधे राजा के सवाल से। लेकिन ये अंधापन सिर्फ आंखों का नहीं, सोच का भी था। क्या आप तैयार हैं इस यात्रा के लिए? नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ अमीशा। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का वर्स 1 समझेंगे। एक ऐसा श्लोक जिससे पूरी गीता की कथा शुरू होती है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया। अब इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं। ये पहला श्लोक दिखाता है कि कैसे एक राजा धृतराष्ट्र, जो स्वयं अंधे है, युद्ध के बारे में अपने सचिव संजय से पूछते हैं, लेकिन उनके शब्दों में एक बहुत बड़ी बात छिपी है। मामका यानी मेरे बेटे। वो सिर्फ अपने बेटों को अपना मानते हैं। पांडव भी उनके भाई के बेटे हैं, पर फिर भी अलग से पांडव कहा। और एक शब्द है यहाँ धर्म क्षेत्र, यानी एक पवित्र भूमि जहाँ युद्ध होना है धर्म और अधर्म के लिए। लेकिन क्या धर्म भूमि पर अधर्म का पक्ष जीत सकता है? ये युद्ध सिर्फ बाहर का नहीं, हमारे अंदर भी चलता है, जब हमें सही और गलत के बीच चुनना होता है। अब हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स को देखेंगे। जैसे कि ऑफिस पॉलिटिक्स तो बहुत कॉमन है। मान लीजिए एक कंपनी है जहां बॉस अपनी फेवरेट टीम, उनको चलो हम लोग कौरवा कहते हैं, को हर बार प्रेफरेंस देता है। एक दिन एक बड़ा प्रोजेक्ट आता है, बॉस कहता है मेरी टीम ने क्या किया और वो दूसरी टीम क्या कर रही है। ये बायस ही तो धृतराष्ट्र दिखाते हैं। सच से पहले अपने मामक यानी अटैचमेंट को इम्पोर्टेंस देना। चलिए अब एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक फैमिली सिचुएशन है जहाँ दो भाई लड़ रहे रहते हैं। माँ सिर्फ बड़े बेटे का ही पक्ष लेती है क्योंकि वो उसका लाडला जो है। तो जब फाइट होती है तो वो कहती है मेरा बड़ा बेटा सही है, छोटा ही हमेशा झगड़ा करता है। तो इससे क्या पता चलता है, एक माँ का अटैचमेंट सिर्फ बड़े बेटे की तरफ और छोटे बेटे के लिए सिर्फ वो पार्शियलिटी कर रही है ना। ये अटैचमेंट या पार्शियलिटी गलत डिसीजन लेने का रीज़न बन जाता है। और यही ब्लाइंड लव था धृतराष्ट्र का भी, है ना। और अगर हम इस वर्स को अपनी लाइफ से कनेक्ट करें तो कुछ गहरे सवाल उठते हैं। जैसे, क्या मैं अपने डिसीजन में बायस्ड हूँ? क्या हो आप? सोचना ज़रूर। दूसरा सवाल ये उठता होगा, क्या मैं सिर्फ अपने अपनों का ही पक्ष ले रहा हूँ? कई बार होता है ना कि हम सिर्फ अपने अपनों का ही पक्ष लेते हैं, सामने वाले की सुनते ही नहीं। तीसरा सवाल ये भी उठ सकता है कि क्या मेरे अंदर भी कोई धर्म क्षेत्र है जहाँ अच्छे और बुरे का युद्ध चल रहा हो, है ना। कभी कभी होता है, दिमाग ना हम लोगों को सोचने पर मजबूर करता है कि सही है या गलत है। नहीं ये सही है, सही करना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, सही करने जाओ तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी, चलो गलत ही कर लेते हैं। दिमाग में बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन हमें हमेशा सच्चाई का रास्ता चुनना चाहिए। एक और सवाल उठ सकता है कि क्या मैं सच देखने के लिए तैयार हूँ या सिर्फ कन्वीनियंट ट्रूथ चाहिए। कहते हैं ना कि हम लोग जो है रियलिटी पे फोकस नहीं करते हैं, अपने दिमाग में खुद ही सोच सोच के एक सच बना लेते हैं, कन्वीनियंट ट्रूथ, है ना। जैसे कि मुझे पता है कि जो हो रहा है हमारे आसपास वो सही नहीं है, लेकिन हम उनको सही मानकर बैठ जाते, नहीं ऐसा ही होता है, यही चलता है, वो गलत है ना। अगर आपके मन में भी
ये सब सवाल उठते हैं तो आपको भी गीता ज़रूर पढ़नी चाहिए। वर्स 1 इज़ नॉट जस्ट अ क्वेश्चन, ये मानव जीवन के सबसे बड़े संकट का प्रतीक है। जब मोह, पक्षपात और अंधविश्वास हमारी बुद्धि को ढक लेते हैं। In the next video, we'll move to verse 2, where Sanjay starts describing what he sees on the battlefield. तो दोस्तों या भाइयों बहनों सज्जनों, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चाहते हैं वर्स बाय वर्स जर्नी ऑफ भगवद गीता विद स्पिरिचुअल इंसाइट्स एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और ज़रूर बताएं क्या आपकी जर्नी में कोई ऐसा धृतराष्ट्र है जो आपको रोक रहा है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।